जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं मनोज खुराना स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप क्लासेस पर। और काफ़ी समय से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। आज हम नई वीडियो आपके लिए सामने लेकर आए हैं और जल्दी यह यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी। और जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मानव में होने वाले रोग। मानव में होने वाले रोग। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या रहती है कि सर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो पूछ लेता है कि बताइए वायरस से संबंधित इनमें से कौन सा रोग है। वह पूछता है इनमें से कौन बैक्टीरिया जीवाणु से संबंधित रोग है, इनमें से कौन प्रोटोजोआ से संबंधित क्वेश्चन रोग है। तो जब वह उनको 4 ऑप्शनों में आपके सामने पुटअप करता है तो हम उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। आखिर वायरस से संबंधित कौन सा रोग है, आपका प्रोटोजोआ से संबंधित कौन सा रोग है और आपका जीवाणु से संबंधित क्वेश्चन कौन सा है आपका। इसीलिए हम आज आपके लिए ट्रिक लेकर आए हैं जिससे आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को गलत न कर पाए। और आज हम पहला ही जो लेने जा रहे हैं वह रहने जा रहे हैं विषाणु से संबंधित रोग। और इसके लिए आपको एक ट्रिक तैयार की गई है जिसको आपको याद रखना है, और वह ट्रिक है हैप्पीकर। HAPICKR। आपको यह ट्रिक अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि वायरस से संबंधित आपको याद रखना है हैप्पीकर। और मैंने वही रोग आपके सामने रखे हैं ट्रिक में जो आपसे बार बार एग्जामिनर पूछता है। जैसे H से आपका बना हर्पीज, H से आपका बना हर्पीज, S से आपका बना हर्पीज और A से आपका बना एड्स, ए से आपका बना एड्स। देखिए, वो कभी कभी आपसे एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है और काफ़ी एग्जाम में देखी भी गई है। तो आपको एड्स की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और पी से आपका बना प्लेग, पी से आपका क्या बना प्लेग, पी से आपका बना पीलिया। देखिए, प्लेग आपका जीवाणु जनित रोग है तो पी से आपका बना पीलिया, पी से आपका बना पीलिया। और पी से एक और बनता है आपका पोलियो, पी से एक और बनता है आपका पोलियो, पी से आपका बना पोलियो। और आई से आपका बना इन्फ्लुएंजा। तो आई से आपका बना इन्फ्लुएंजा और सी से आपका बना छोटी माता, सी से आपका बना छोटी माता। और सी से ही आपका बना चेचक, सी से आपका बना चेचक। और के से आपका बना खसरा, के से आपका बना खसरा। और आर से आपका बना रेबीज, रेबीज। तो इस तरह से आप बड़े ही आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। बस आपको शर्त एक है कि इस ट्रिक को याद रखना है। और हमेशा याद रखिए, जितने भी मैं रोग पढ़ाऊंगा सबसे पहले जीवाणु, और जैसे आपको मैं विषाणु पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको दिमाग में सबसे पहले एक ही याद रखना है कि हैप्पीकर किसके लिए है ट्रिक। हैप्पीकर आपकी वायरस के लिए दी गई ट्रिक है, यानी विषाणु के लिए। तो क्या याद रखना है आपको, हैप्पीकर, HAPICKR। एस से आपका बना हर्पीज, ए से आपका बना एड्स, पी से आपका बना पीलिया और पोलियो, आई से बना आपका इन्फ्लुएंजा, सी से बना आपका छोटी माता, सी से आपका बना चेचक और के से आपका बना खसरा और आप से बना आपका रेबीज। तो इस तरह से बड़ी ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटो रहा हूँ। आप ले ले जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं जीवाणु जनित रोग, यानी आपका बैक्टीरिया। तो इसे मिटा देते हैं जी। नेक्स्ट जो हम लेने जा रहे हैं वह है जीवाणु जनित रोग। तो आप लिख सकते हो जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया। यह है क्या जी आपका बैक्टीरिया।
अभी आपने देखा वायरस की ट्रिक और अब हम आपको देने जा रहे हैं जीवाणु से संबंधित ट्रिक। तो आप इसकी ट्रिक याद रखेंगे और इसकी ट्रिक है आपकी 3TPHDGSKNK। तो इसके लिए आपको याद रखना है 3TPHDGSKNK, आपको ये याद रखना है। आप इसे देखो, जब 4-5 फेरी आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे और इसको रिवाइज करोगे, जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो जीवाणु से संबंधित जो आपको ट्रिक दी गई है उसका नाम है 3TPHDGSKNK। 3TPHDGSKNK, 3TPHDGSKNK। ऐसे आप कई बार इसको बोलने का प्रयास करें, ये खुद ही आपको इसकी आदत हो जाएगी और ये आपको याद हो जाएगी। तो अब हम बनाने जा रहे हैं, देखो 3T का मतलब होता है 3T, यानी एक T से बनेगा आपका TB, यानी एक T से आपका बना TB और एक T से आपका बना टिटनस। आप लिख सकते हो टिटनस, एक से बना आपका टिटनस और एक T से आपका बना टाइफाइड। तो आप ध्यान रखें, एक T से आपका बना टीबी, एक से आपका बना टिटनस, एक से आपका बना टाइफाइड और P से आपका बना प्लेग। P से आपका क्या बना? प्लेग। और H से आपका बना हर्पीज। H से क्या बना आपका? हर्पीज। H से आपका बना हैजा। देखो उसके लिए सॉरी, जो आपका हर्पीज है वह आपका वायरस है। एक एच से आपका, वहाँ पर आपने देखा था वायरस में हर्पीज, तो वह वायरस संबंधी था। और एक एच और आपके सामने यहाँ पर दिखा है, तो एच से संबंधित यहाँ पर होगा आपका हैजा। एच से संबंधित यहाँ पर क्या होगा जी आपका? हैजा। यहाँ पर क्या होगा जी? हैजा। और डी से आपका होगा डिफ्थीरिया। डी से क्या होगा? डिफ्थीरिया। और जी से आपका होगा गोनोरिया। जी से आपका होगा गोनोरिया। जी से आपका होगा गोनोरिया। और एस से आपका होगा सिफिलिस। एस से आपका होगा सिफिलिस। एस से आपका बना सिफिलिस। और आपका के से देखिए जी आपका क्या बनेगा? के से आपका बनेगा कोड। के से आपका बना कोड। के से आपका बना कोड। और एन से आपका बना नमूनिया। एन से आपका क्या बना जी? नमूनिया। एन से आपका बना नमूनिया। और के से आपका बना काली खांसी। देखो बड़ी ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? एक ट्रिक याद रखनी है और वह ट्रिक है आपकी 3TPHDGSKNK। 3TPHDGSKNK। एक टी से आपका बना टीबी, एक से बना आपका टिटनस, एक से आपका बना टाइफाइड और पी से आपका बना प्लेग। और एस से आपका बना हैजा। डी से आपका बना डिफ्थीरिया। जी से आपका बना गोनोरिया। और एस से आपका बना सिफिलिस। और के से आपका बना कोड। और एन से आपका बना निमोनिया। के से आपका बना काली खांसी। आप जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक देने जा रहे हैं। आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसे मिटा देता हूं जी मैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से संबंधित रोग जो हैं आपके, तो प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। और इसके लिए भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इसके लिए भी आपको याद रखनी है प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। और इसके लिए भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक
वो है क्या आपका सोपो पे काम। क्या रखना आपको सोपो पे काम, यानी शोपा पे काम, शोपा पे काम। तो सो से आपका बना शोपा, शोपा पे काम, शोपा पे काम, शोपा पे काम। सो से आपका बना सोने की बीमारी। क्या आपका सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। देखिए आपको लगता होगा आप थकान हो रही है या कुछ भी हो रहा आपको लगता होगा सोने की बीमारी। और पा से आपका बना पायरिया, पा से आपका बना पायरिया, पा से आपका बना पायरिया। और पे से आपका बना पेचिस, पे से आपका बना पेचिस, पे से आपका बना पेचिस। और का से बताइए जी आपका क्या बनेगा का से आपका बना काला जार, का से आपका बना काला जार, का से आपका बना काला जार। और मैं से आपका बना मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया। तो इसके लिए भी आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है और उस ट्रिक का नाम है सोपा पे काम, सोपा पे काम। क्या याद रखना है जी आपका सोपा पे काम। और ये किससे संबंधित है आपकी ट्रिक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से संबंधित। तो सो से आपका बना सोने की बीमारी, पा से आपका बना पायरिया, पे से आपका बना पेचिस, का से आपका बना कालाजार और मैं से आपका बना मलेरिया। तो ऐसे आप बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपने वायरस पढ़ा और उसके लिए आपको एक ट्रिक दी गई हैप्पीकर, HAPICCAR, आपको ये याद रखनी है, ये वायरस से संबंधित है। फिर दूसरी ट्रिक आपने पढ़ी 3T PHD GS KNK, जो किससे संबंधित थी आपकी जीवाणु से संबंधित थी आपको, यानी बैक्टीरिया से संबंधित। एक वो ट्रिक आपने पढ़ी और दूसरी आपने तीसरी जो थर्ड आपने ट्रिक पढ़ी है वो किससे संबंधित पढ़ी है, वह है प्रोटोजोआ से संबंधित। और प्रोटोजोआ के लिए एक ट्रिक है सोपा पे काम। तो आप इसका जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले, फिर नेक्स्ट आपको वायरस पढ़ाया जाता है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलो इसे अब मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वायरस है वह आपका फंगस यानी कवक से संबंधित। तो नेक्स्ट क्या है हमारा कवक से संबंधित रोग, कवक से संबंधित रोग। तो कवक से संबंधित रोग के लिए भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई गई है और जिसका नाम है क्या जी, गंजा दामाद खाए फ्रूट। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक गंजा, गंजा दामाद, दामाद, दामाद खाए, खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। देखिए ये आपको याद रखनी है इस तरह से। आपको गंजे से थोड़ा सा हंसी आ रही होगी लेकिन कोई नहीं, आप इसे जितना भी आप मनोरंजन के साथ पढ़ोगे उतना आपको याद होगा। जैसे गंजा से बना आपका गंजा, गंजा से आपका बना गंजापन। क्या बना जी, गंजापन, गंजापन। और दामा, 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 दामा से आपका बना दमा, दामा से क्या बना आपका दैमा, दमा, दमा भी देखो क्या है आपका कवक संबंधित आपका एक रोग है। फिर दै से आपका बना दाद। देखो दाद आपने देखा ही होगा, काफ़ी मनुष्यों को इस तरह की बीमारी होती है। तो दाद भी क्या है आपका कवक से संबंधित रोग है। और खाए, खाए से क्या बना आपका खाए, खाए से आपका बना खाज खुजली। क्या है आपका खाज खुजली, खाए से आपका बना खाज खुजली। और फ्रूट से बना आपका फ्रूट, फ्रूट से बना आपका एथलीट फ्रूट। क्या है आपका एथलीट, एथलीट फुट, एथलीट फुट। तो इस तरह से आपको कवक से संबंधित भी ट्रिक
याद रखनी है। देखो आपको मैं 4 ट्रिक पढ़ा चुका और 4 रोग मैंने आपको पढ़ाए। देखो अगर आप इस तरह से ट्रिक से याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं गलत पढ़ पाओगे एग्जाम के अंदर। तो जैसे आपने देखा कि कवक से संबंधित आपको एक ट्रिक दी गई, गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो गंजा से बना आपका गंजापन, तो गंजापन भी किसके कारण होता है जी? कवक की एक बीमारी है। उसके बाद दामा, दामा से आपका बना दमा, दमा भी किसकी बीमारी है? कवक की। और दै से बना आपका दाद, दाद भी किसकी बीमारी है जी? आपकी कवक की। और खाए से आपका बना खाज खुजली। तो बहुत आपने देखा होगा लोगों को खाज खुजली होती है, तो वह भी किसका कारण है? आपका कवक का। उसके बाद फ्रूट से आपका बना एथलीट फुट। तो एथलीट फुट भी आपकी किसकी बीमारी है जी? आपकी कवक से संबंधित है। तो आपको 4 ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक क्या होगी? जैसे आपको दी गई थी विषाणु से संबंधित, जैसे वायरस से संबंधित कौन सी थी? आपकी हैपीकर, HAPICCAR। फिर आपको दी गई जीवाणु बैक्टीरिया से संबंधित, वो क्या थी? 3T PHDGSKNK। फिर आपको दी गई प्रोटोजोआ से संबंधित आपको एक ट्रिक दी गई, और प्रोटोजोआ से संबंधित क्या था? सोपा पे क्या है जी? सोपा पे काम, सोपा पे काम। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो ट्रिक दी गई 4th, वो किससे संबंधित थी? कवक से संबंधित। और कवक से संबंधित क्या था? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से बना गंजापन, दामा से बना दामा, दै से बना दाद, खाए से बना खाज खुजली, और फ्रूट से बना एथलीट फूड। अब मैं एक क्वेश्चन आपको बनाकर दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, वह पूछेगा इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? तो आपको 4 ऑप्शन एग्जामिनर के द्वारा धर दिए जाएंगे। ए में आपका जैसे होगा क्या जी? हर्पीज। ए में आपके सामने हर्पीज रख दिया जाएगा। बी में आपके सामने रख दिया जाएगा जैसे दाद। बी में क्या रख दिया जाएगा? दाद। और सी में जैसे आपके सामने रख दिया जाएगा हैजा। और डी में आपके सामने रख दिया जाएगा, इसी में से रख दो जी कोई भी, जैसे गंजापन। तो वो कहेगा कि इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इसमें से वायरस संबंधी रोग को छांटे। तो बच्चा नहीं याद कर पाता इतने सारे रोग, तो इसलिए आपको ट्रिक याद रखनी है, और उन ट्रिक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आराम से सही कर पाओगे। और आपको मैंने बताया था कि वायरस से संबंधित आपको एक ट्रिक दी गई थी, हैपीकर, HAPICCAR। तो H का मतलब आपको बताया था मैंने क्या? हर्पीज। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? हर्पीज। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।